कहानी की शुरुआत में एबिगेल नाम की लड़की दिखाई जाती है जो स्टेज पर अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। वो एकलौते बाप की करोड़पति औलाद थी जो अपनी रोज रॉयल कार में घर जा रही थी। 6 लोगों की टीम उस पर ध्यान लगाए बैठी थी। वो बड़ी ही शातिर तरीके से उसके घर पहुंच गए। उन्होंने उसे बेहोश करके पैक कर लिया। तभी वहाँ पर लड़की के पिता की कार आई। उससे बचते बचाते वो एक हवेली पर पहुँचे जहाँ पर इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड लैम्बर्ट उनका इंतजार कर रहा था। वो एबिगेल के पिता से $50 मिलियन की डिमांड करने वाला था, जिसमें से बाकी मेंबर्स को 7-7 लाख मिलियन डॉलर मिलने वाले थे। रकम मिलने तक उन्हें एबिगेल को हवेली में ही कैद रखना था। लैम्बर्ट उन्हें नकली नाम देता है ताकि वो किसी को भी असली नाम से ना पुकारे। उसने सबके मोबाइल भी जब्त कर लिए ताकि पुलिस उन्हें ट्रैक न कर सके। वो सबको चेतावनी देता है कि एबिगेल की आंखों की पट्टी कोई नहीं निकालेगा, नहीं तो उसे पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने उसका किडनैप किया है। इन 6 लोगों को एबिगेल के पिता का नाम तक पता नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि वो एक करोड़पति इंसान है। लैम्बर्ट के जाने के बाद जोई एक एक कर सबके बारे में अंदाजा लगाने लगी कि वो लोग क्या काम करते हैं, जिसमें फ्रैंक पुलिस डिटेक्टिव, सामने बैठी लड़की हैकर थी, वही हैकर, उसके पीछे खड़ा सांड एक गुंडा, ये नशेड़ी ड्राइवर और उनका स्नाइपर जो एक आर्मी मैन था। उसके सारे ही अंदाज 100% सही थे। तभी फ्रैंक ने जोई की पूरी कुंडली खोल कर रख दी। टेंशन में जोई एबिगेल के कमरे में चली गई। उसने मास्क पहनकर एबिगेल की पट्टी हटा दी। एबिगेल डरी हुई थी। उस मासूम को डरा हुआ देखकर जोई उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी। बातों बातों में जोई उसे अपने बेटे के बारे में बताती है जो एबिगेल की उम्र का ही था, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। पर एबिगेल के साथ ऐसा नहीं था। उसका पिता एक सनकी इंसान था जिसने एबिगेल को कभी प्यार ही नहीं किया। जोई को जाता देख एबिगेल उसे चेतावनी देती है कि आज रात कुछ बहुत बुरा होगा, जितना किसी ने सोची ना होगी। ये बात वो नीचे जाकर अपने साथियों को बताती है और कहती है एबिगेल का पिता शायद कोई खतरनाक इंसान है। ये सब सुनकर फ्रैंक एबिगेल के कमरे में चला गया। वो उसे धमकाते हुए उसके पिता का नाम पूछने लगा। एबिगेल ने अपने पिता का जो नाम बताया उसे सुनकर फ्रैंक के पैरों तले चप्पल खिसक गई। दरअसल वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर की बेटी थी। अब फ्रैंक भी सदमे में चला गया था। फ्रैंक अपने साथियों के साथ हुई घटना बताता है। उसके 3 साथियों ने गैंगस्टर के खिलाफ काम किया था। बाद में उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। उन तीनों को हाई सिक्योरिटी में रखा गया जहाँ पर कोई परिंदा भी चोंच नहीं मार सकता था। ऐसे टाइट सिक्योरिटी में उस गैंगस्टर ने तीनों को ही मार दिया बिना कोई सबूत छोड़े। अब सभी लोगों की जान गले में आ गई थी सिवाय उस नशेड़ी ड्राइवर के। उसे ये बस कहानियां लग रही थी। वो शराब गटकते हुए नीचे चला गया। थोड़े ही समय में किसी ने उसकी चीख निकाल दी। हैकर उसकी आवाज सुनकर उस दिशा में जाती है। किसी ने ड्राइवर की मुंडी धड़ से अलग कर दी थी। वो सबको आकर बताती है कि उनकी मौत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। स्नाइपर डरकर बोलने लगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपने घर जाना है। वो लोग बाहर जाने की कोशिश करने लगे। तभी सारे दरवाजे लॉक होकर लोहे की भारी भरकम शीट से दरवाजे ढक गए। अब ये लोग चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते थे। और मजे की बात तो ये थी कि किलर भी हवेली में ही मौजूद था। जोई डरकर एबिगेल से पूछताछ करने लगी। उस पर एबिगेल बताती है कि दरअसल फ्रैंक उसी के पिता का आदमी है जिसने एबिगेल को धमकाकर चुप रहने कहा था। ये सब सुनकर जोई फ्रैंक की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में उसे स्नाइपर दिखाई दिया जिसको किसी ने चेहरा नोचकर मार डाला था। अब जोई फ्रैंक पर बंदूक तान देती है। फ्रैंक उसे कहता है कि वो बच्ची उन्हें आपस में लड़वा रही है। अब दोनों कुश्ती खेलते हुए एबिगेल के कमरे तक आ गए। एबिगेल उनकी लड़ाई देखते हुए अपने आप को छुड़ा रही थी। अगले ही पल वो मासूम लड़की भयानक वैम्पायर में बदल गई। फ्रैंक उसे हेडशॉट मार देता है पर एबिगेल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारे मिलकर उसे लॉक कर देते हैं। अब इन्हें समझ आ गया था दोनों ही बाप बेटी वैम्पायर है। ये अलग अलग चीजों को हथियार बना लेते हैं जिसमें धार्मिक चीजें भी शामिल थी। जो एबिगेल को मारने की बजाय उससे बात करके मामला सुलझाना चाहती थी। वो सारी जो को इग्नोर करके एबिगेल पर हमला करने चले गए। वहाँ पर एबिगेल मरे हुए स्नाइपर को नचवा रही थी। एबिगेल अकेली नारी सब पे भारी साबित हो रही थी। धार्मिक चीजों से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो लोग जैसे तैसे जान बचाकर बाहर आए। तभी जोए उन्हें एबिगेल को बेहोशी का इंजेक्शन चुभाने की आइडिया देती है। ये आइडिया सबको अच्छी लगी। अब वो एबिगेल के पीछे लग गए पर एबिगेल अब भी उन पर भारी पड़ रही थी। अचानक से वो सांड एबिगेल पर कूद पड़ा। मौके का फायदा उठाकर जोए ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन घोंप दिया। इस सारे नाटक में एबिगेल ने हैकर का हाथ चबा लिया था। उन सब ने मिलकर एबिगेल को जेल में लॉक कर दिया। जोए उसे पूछती है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम आखिर क्या चाहती हो?
एबिगेल ने इस पर जो जवाब दिया वो सुनकर सब सन्न रह गए। उन्होंने एबिगेल को नहीं बल्कि एबिगेल ने उन्हें किडनैप किया था। एबिगेल के प्लान के मुताबिक ही लैम्बर्ट ने इनकी टीम बनाई थी। दरअसल वो छोटी सी बच्ची 100 साल की थी। वहाँ मौजूद हर इंसान ने उसके पिता के साथ गलत किया था। हैकर ने उसके पिता के ढेर सारे रुपए चुरा लिए थे। फ्रैंक उसके पिता के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जोई ने नशे में धुत होकर उसके पिता के साथी का गलत ऑपरेशन किया। इन सभी की वजह से उसके पिता को भारी नुकसान पहुंचा था। जोई एबिगेल को समझाती है, ये सब करके भी तुम्हारे पिता तुमसे प्यार नहीं करेंगे। एबिगेल को फ्रैंक की निगरानी में छोड़कर सब रास्ता ढूंढने निकल पड़े। एबिगेल अपनी आजादी के बदले उसे जिंदा छोड़ने की डील करती है। बातों बातों में फ्रैंक उसे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। एबिगेल उसे बताती है लाइब्रेरी में मौजूद एक बुक को घुमाने से सिक्योरिटी सिस्टम डीएक्टिवेट होकर सारे दरवाजे खुल जाएंगे। बाहर जाने का रास्ता जानकर फ्रैंक अपनी डील से मुकर गया। उसके ऐसा करने से एबिगेल गुस्से से बौखला उठी। उसने पूरी ताकत से जेल का दरवाजा उड़ा दिया, जिसके साथ फ्रैंक भी हवा में उड़ गया। एबिगेल उसका काम तमाम ही करने वाली थी। उससे पहले ही जो हथौड़े से खिड़की तोड़ देती है। टूटी हुई खिड़की से धूप एबिगेल पर गिरती है, जिस वजह से एबिगेल का हाथ बम की तरह फट जाता है। अपने आप को ठीक करने के लिए एबिगेल को अंधेरी जगह की जरूरत थी। धूप का फायदा उठाकर सभी रास्ता ढूंढने निकल पड़े। अब ये ग्रुप्स में बढ़ गए थे। एबिगेल हैकर का दिमाग हैक कर लेती है, क्योंकि उसने हैकर का हाथ चबाया था। एबिगेल के वश में आकर हैकर सांड को मार देती है, इससे पहले कि हैकर और किसी को मारती। जोई आईने से उस पर रोशनी रिफ्लेक्ट करती है। सूरज की रोशनी पड़ते ही हैकर वैम्पायर भी बॉम्ब की तरह फट गई। अब 6 लोगों में से 4 मारे जा चुके थे। अब सिर्फ फ्रैंक और जोई ही बचे थे। एबिगेल के कहे अनुसार वो लाइब्रेरी की बुक घुमाते हैं। बुक घुमाते ही एक कंट्रोल रूम ओपन हुआ, जिसमें लैम्बर्ट बैठा था। फ्रैंक लैम्बर्ट को देखते ही शूट करता है, पर लैम्बर्ट पर गोली का असर ही नहीं होता, क्योंकि वो भी वैम्पायर था। वो फ्रैंक को अपनी दास्तान सुनाता है। उसे 2 साल पहले वैम्पायर बनाया गया था। एबिगेल उसे हर उस इंसान को फंसाने बोलती है जिसने उसके पिता का नुकसान किया हो। लैम्बर्ट उन लोगों को हवेली में ले आता था। एबिगेल उनके साथ मौत का खेल खेलकर उन्हें मार देती थी। लैम्बर्ट इस काम से परेशान हो गया था। उसे अपनी आजादी चाहिए थी। वो फ्रैंक को एक ऑफर देता है, जिसके मुताबिक लैम्बर्ट फ्रैंक को काटकर उसे भी वैम्पायर बना देगा, और फिर वो दोनों मिलकर इन वैम्पायर बाप बेटी को ठिकाने लगाकर उनके बेशुमार दौलत के मालिक बन जाएंगे। फ्रैंक इस सौदे के लिए तुरंत मान गया। लैम्बर्ट उसे काटकर उसे अपना खून पिलाता है। अगले ही पल फ्रैंक वैम्पायर में तब्दील हो गया। अचानक से उसने नुकीली चीज लैम्बर्ट के दिल के आर पार कर दी, जिससे लैम्बर्ट के बॉडी के चिथड़े उड़ गए। दरअसल फ्रैंक सारी दौलत अकेला ही हड़पना चाहता था। वह एबिगेल को मारने के लिए बड़ा ही था। ये एबिगेल खुद ही वहाँ पर डांस करती हुई आ गई। अब ये दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। वैम्पायर होने के साथ साथ अपने बड़े शरीर की बदौलत फ्रैंक एबिगेल पर भारी पड़ रहा था। जोई अपने बेटे से आखिरी बार बात करना चाहती थी, पर फ्रैंक उसे रोकते हुए मारने लगा। वो जोई को काट लेता है, जिस वजह से अब जोई भी वैम्पायर बन गई थी। एबिगेल उसे संभालते हुए उसके साथ सौदा करती है कि वो दोनों मिलकर फ्रैंक का खेल खत्म करे, पर फ्रैंक ने जोई को काटा था, तो वो उसे वश में करके एबिगेल पर ही हमला करवाता है। जोई भी एबिगेल की तरफ बढ़ी, पर पलटकर उसने फ्रैंक के दिल को ही चीर दिया, जिससे फ्रैंक के भी चिथड़े उड़ गए। अब सिर्फ एबिगेल और जोई ही बचे थे। एबिगेल अपनी जान बचाने के लिए जोई को आजाद कर देती है। साथ ही वो उसे बताती है फ्रैंक के काटने से वो वैम्पायर बनी थी। अब जो कि फ्रैंक की मौत हो चुकी है, मतलब वो अब आम इंसान बन जाएगी। जोई बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी एबिगेल के पिता जोई पर हमला करने वाले थे। एबिगेल उन्हें रोकते हुए बताती है कि जोई ने उसकी जान बचाई है। एबिगेल का पिता उसे जल्द से जल्द वहाँ से निकलने कहता है। अब जोई अपनी गाड़ी में बैठी थी। वो गाड़ी से अपने घर के लिए निकली, और ये कहानी यहीं पर खत्म हुई। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।